तो देखिए भाई साहब, अपने भारत में चाय बहुत फेमस है। चाहे हम सुबह बात करें या फिर शाम, चाय मिल जाती है तो बिल्कुल ताजगी आ जाती है कि नहीं। तो देखिए पहले के टाइम पे पेपर कप चलते थे, आज भी चल रहे हैं, हम उसी में आजकल पीते हैं। लेकिन अब जो है तो इस तरह के एडिबल कप आ गए हैं जिसमें आप चाय पीकर डायरेक्टली इसको जो है तो इस तरीके से खा भी सकते हैं। तो ये जो आज के टाइम पे आ गया है, ये मार्केट में काफी ज्यादा बूम कर रहा है, इसकी डिमांड अच्छी खासी है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो एडिबल कप है सिर्फ चाय में नहीं, आपने देखा होगा जो कोन्स आते हैं वो भी एडिबल कप मशीन्स के जरिए ही बनाए जाते हैं। तो चलिए आज हम आपको इसको बनाने का प्रोसेस दिखाते हैं और दिखाते हैं आखिर ये किस चीज से बनता है, कौन सी मशीन यूज में आती है, कितना इसका कॉस्टिंग पड़ता है और मार्केट में हम कैसे इसको सेल करके एक अच्छा खासा जो है तो बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, जिसकी डिमांड आज 2025 में अच्छी खासी है। तो इसी बिजनेस को समझने के लिए आज हम ग्लोबल इंडस्ट्रीज में आ चुके हैं। आइए ममता मैम से मिलते हैं। सो हेलो मैम, कैसी हैं आप? बढ़िया सर, आप बताइए कैसे? एक नंबर मैम। मैम आज मैं स्पेशली ये जो एडिबल कप फिलहाल जो ट्रेंड में आ रहा हाँ है, जी। लोग जानते नहीं है कि इसको बनाते कैसे हैं, कौन से मशीन से बनता है और कितने रुपए इसकी कॉस्टिंग पड़ती है और कैसे हम इसका बिजनेस जो है तो स्टार्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आप मुझे बताएं। बिल्कुल बताने वाली हूँ मैं आज। ओके। नमस्कार, मेरा नाम है ममता और मैं ग्लोबल इंडस्ट्री से आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एडिबल टी कप मेकिंग मशीन, जिसमें आपको मैं आज सारा प्रोसेस दिखाने वाली हूँ। बिल्कुल। कप कैसे बन के तैयार होता है, मटेरियल कैसे डाला जाता है, इसका हीटिंग पावर क्या है, बिल्कुल। और इसे कितने देर में बन के तैयार हो जाता है, ये आपको आज हम लाइव डेमो देने वाले हैं इसमें। जी सर। तो इसके प्रोसेस में पहले मतलब किस तरीके से इसका प्रोसेस होता है, इसका रॉ मटेरियल क्या यूज होता है इसमें? इसमें आपका रॉ मटेरियल यूज होता है मैदा, शुगर और आपका कॉर्नफ्लोर, राइस फ्लोर, बेकिंग पाउडर, वाटर, फ्लेवर, ये सारी चीजें मिक्स की जाती है मिक्सर मशीन के अंदर। अच्छा। हाँ, जैसे आप देख रहे हैं ना ये मिक्सर, इसके अंदर सारा मटेरियल डालने के बाद इसको मिक्स किया जाता है। ओके। उसके बाद जैसे इसका डो बन के तैयार होता है, आपको सिर्फ लोइयां काट लेनी है, डो आपको बना लेना है। उसके बाद इसके अंदर आपको पोर किया जाता है। मैं चाहता हूँ इसको प्रॉपर प्रोसेस करके दिखाएं, हमारे सामने इसको बना करके दिखाएं, बिल्कुल है ना? आपको दिखाने वाली हूँ, आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ओके। जैसा आप देख रहे हैं अभी डाई को अनलॉक किया गया था। ओके। अब इसमें ऑयलिंग की जाएगी ताकि आपका जो कप है अच्छे से बनकर बाहर निकले, चिपके ना वो आपस में। इसमें ऑयल कौन सा यूज कर रहे हैं? ऑयल इसमें आपको एडिबल ऑयल यूज करते हैं। हाँ। इसमें सरसों का तेल यूज नहीं करते क्योंकि वो ज्यादा स्मेल भी करता है और धुआं भी करता है। बिल्कुल। तो ये सोयाबीन का ऑयल है क्या? हाँ, सोयाबीन और रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं इसके अंदर। जी। सो अभी इसके अंदर जो है तो हम फिलहाल डो भरेंगे, है ना? हाँ, अभी इसमें हमने ऑयलिंग की थी, अब इसमें हम पोर करेंगे अपना डो। ओके। इसमें अब मटेरियल डाला जाएगा। हाँ। और डालने के बाद इसको जो है तो हम एक बार में प्रेस कर देंगे। हाँ, 1 से 2 बार इसको प्रेस किया जाता है। ओके। ताकि जो आपके मटेरियल है ना वो कप के अंदर अच्छे से फैल जाए, डाई के अंदर। बिल्कुल। और इसमें कुछ इस तरीके का मतलब शेप भी आ जाएगा, है ना? जी। ओके। जैसे अब ये टाइमिंग स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। हाँ। जैसे ये खत्म होगा ये बजर बजने लगेगा, यहाँ पे अलार्म सेट है। कितना टाइम लगेगा इसको? लगभग 2 मिनट का टाइम लगता है इसको पकने में। अच्छा, मात्र 2 मिनट का समय लगेगा, है ना? 2 मिनट। और एक बार में कितना प्रोडक्शन हो जाएगा इसमें? एक बार में अभी हम जो आपको दिखा रहे हैं 24 पीस वाली मशीन है। ओके। बाकी हम आपको अभी डेमो करके दिखा रहे हैं कुछ पीसेस का। हाँ जी। और इसके अलावा छोटी मशीन्स भी आती हैं क्या, छोटी या बड़ी मॉडल? हाँ, इसके अलावा भी आती है। इसमें 12, 24, 32, 36, 40, 48 ओके। डिपेंड करता है आप कौन सा लेना चाहते हो। 12 वाले में भी जा सकते हैं, बिल्कुल। 24 वाले में भी जा सकते हैं। जो मैं अब आपको दिखा रही हूँ 24 वाले का दिखा रही हूँ। ओके। इसके अंदर आपके एक बार में 24 पीस बनते हैं। अगर हम 1 घंटे की बात करें तो आपके 500 से 600 पीस बन के तैयार होते हैं लगभग, है ना? तो इसको चलाने के लिए इसमें मतलब एक लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, है ना? हाँ जी, एक मेन पावर चाहिए सिर्फ इसमें। और मैनुअली हाथों से जरिए जो है तो इसको प्रेस करके कर सकते हैं। मोटर वगैरह की रिक्वायरमेंट इसमें बिल्कुल नहीं है। मोटर नहीं लगती इसमें। ओके। हाँ, इसमें हीटर्स होते हैं जरूर। अपना हीटिंग लेते हैं। आपको 1 घंटा इसको टाइम देना होता है हीटिंग के लिए। बिल्कुल। जी। अच्छा, इसमें पावर कंजप्शन की बात करें तो लगभग कितना पावर कंज्यूम होगा? सिंगल फेज में भी हो जाएगा या फिर हमें 3 फेज लेना होगा कनेक्शन? इसमें आपका सिंगल फेज भी चलता है और 3 फेज भी चलता है। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके पास सिंगल कनेक्शन है या फिर 3 फेज का कनेक्शन है। हम कस्टमाइजेशन करके देते हैं, हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। आप जैसा चाहिए आपको वैसा हम करवा के देते हैं मशीन से। ओके। सो इसमें यदि हम वारंटी की बात करें तो वो कितने साल की मिलने वाली है? सर इसमें डिफरेंट टाइप्स की वारंटीज रहती हैं हमारी मशीन्स में। ओके। बाकी आप ऑफर वगैरह में मशीन्स लेते हैं तो कुछ गारंटी वारंटीज एक्सप्लेन कर दी जाती है। जरूर। अच्छा मैम, यदि मैं बात करूं कि मान लीजिए इसमें से जो कप रेडी हो रहा है, हाँ जी, इसकी डिमांड कहाँ पे है? सर इसकी डिमांड आप देखो, आप इसको ये चाय वाले भी लेते हैं हमसे, रेस्टोरेंट वाले, कैफेज वाले, होटल्स वाले, बाकी ढाबा वगैरह में भी यूज होता है क्योंकि इसमें चाय पी जाती है। बिल्कुल। चाय पीने के बाद इसको इजीली आप खा सकते हो। इसको बच्चा भी खा सकता है, बड़ा भी खा सकता है, बुजुर्ग भी खा सकता है। बिल्कुल इटेबल है ये, है ना? कोई भी खा सकता है। हाँ जी। और मेन अभी तक तो अपन चाय पीते थे और कप को फेंक देते थे,
तो कहीं ना कहीं वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी खराब ही था, है ना। लेकिन अभी फिलहाल हम इसको प्रॉपर खा सकते हैं। बीफ कर रहा है, हाँ यहाँ बीफ करने लगा ये, इसका टाइमिंग पूरा हो गया। अब डाई को अनलॉक कर दिया जाएगा। ओके, सो अभी देखिए डाई को ओपन कर रहे हैं और ये देखिए आपका कप बन के तैयार। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कप हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। अभी फिलहाल एक्स्ट्रा मटेरियल आया है, नाइफ की मदद से काट दिया जाता है। ओके, आपके कप क्लीन हो गए एकदम। बिल्कुल, अब ये निकाल दिए जाएंगे। ओके, अभी फिलहाल तो प्रॉपर हीट होंगे मेरे हिसाब से, हाँ, है ना। ये अभी हीट हो रखा है। ओके, इसको भी पकड़ना भी मतलब नहीं पकड़ पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये हीट रहता है। ओके, बस मतलब 1-2 मिनट रखने के बाद ये प्रॉपर ठंडा हो जाएगा, है ना जी। सो अभी यहाँ पर आप देखिए फिलहाल कप रेडी हो चुके हैं और इसमें साइड्स में थोड़ा आ जाता है डाई का जो कि है, और इसको निकालने के बाद ये जो कप है बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर आप देखिए काफी अच्छा टेक्सचर भी आया है और ये डाई के ऊपर डिपेंड करता है ना मैम। देखो बिल्कुल काफी अच्छे क्वालिटी में ये कप हमारा जो है तो रेडी हो गया है। ये कितने ml का है मैम? ये 60 ml का है सर। 60 ml का है। मान लीजिए किसी को बड़े साइज में बनाना है, छोटे साइज में बनाना है तो सारे साइजेस आप इसमें बना सकते हो। 60 ml से स्टार्ट होता है, मिनिमम साइज का 60 ml का रहता है। 60 ml या फिर आपका 75 ml, 100 ml, 90 ml, आप ये सारा बना सकते हो इस मशीन में। लेकिन सिर्फ डाई चेंज होती है, ऑनली डाई चेंज करना पड़ेगा, बाकी हर एक साइज में अपन बना सकते हैं, है ना। इसके अलावा इसमें हम सिर्फ ये जो चाय के कप हैं इसे ही बस बना सकते हैं, फिर इसके अलावा कुछ और भी ऑप्शन है हमें? इसके अलावा ऑप्शंस हैं, जैसे आपने डाई चेंज की, आप इसमें सॉफ्टी कोन भी बना सकते हैं, कॉर्नेटो कोन भी बना सकते हैं। अच्छा। इसके अलावा हमारे पास हाइड्रोलिक मशीन्स भी हैं जिसमें आप बहुत सारी चीजें बना सकते हो। ओके, पैकेजिंग मटेरियल जो होता है। जी, ओके मैम। सो मैम मान लीजिए कोई इसका बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहा है तो लगभग इसमें कितनी कॉस्टिंग आएगी? सर अगर मैं इस साइज की बात करूं, जैसे 60 ml का कप अगर आप बना के तैयार कर रहे हैं तो आपकी जो कॉस्टिंग आती है 60 से 70 पैसे की आती है। लेकिन आप इसको अगर होलसेल करते हो मार्केट में तो अपना 1 से 1.5 रुपए का प्रॉफिट रखकर आगे सेल कर सकते हो आप। जी। बाकी रिटेल में कितने रुपए में जाएगा मैम? रिटेल में आपका ये 3 से 4 रुपए का जाता है, लेकिन बल्क ऑर्डर कोई करता है तो थोड़ा कम में हम करवा के देते हैं उनको। ओके, अच्छा यदि मैं इसके लाइफ की बात करूं तो इसकी लाइफ कितने महीने रहने वाली है? इसकी 6 मंथ की लाइफ रहती है और इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, चाय जो इसमें स्टे करती है वो 25 से 30 मिनट तक की चलती है मैक्सिमम। वैसे नॉर्मली तो हम ऐसे 2-4 मिनट में चाय पी लेते हैं, लेकिन इसकी लाइफ 20 से 25 मिनट की है, तो यानी कि चाय इसमें प्रॉपर रहेगी, है ना, और बाद में इसको खा भी सकते हैं। बिल्कुल। ओके मैम। सो अभी देखिए यहाँ पर हम फिलहाल लाइव चाय पी के आपको दिखाते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसमें जो है चाय ले ली है और मैम ने भी लिया हुआ है। ये देखिए इसमें चाय है फिलहाल, और चलिए चाय के साथ में ही बाकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। लेकिन इसमें से जो चाय है वो ना तो लीकेज कर रही है और साथ ही में इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो 25 मिनट की है। नॉर्मली तो देखिए हम 2-4 मिनट में चाय पी लेते हैं, है कि नहीं। सो मैम ये पूछना चाहूंगा कि आफ्टर सेल्स के बाद सर्विस क्या रहने वाली, वारंटी वगैरह कैसी रहेगी? गारंटीज वगैरह मैंने आपको बताई, जैसे आप ऑफर वगैरह में मशीन्स लेते हैं तो कुछ गारंटी वारंटीज में आपकी एक्सपेंड कर दी जाती है। जी, अलग अलग मतलब गारंटी वारंटीज रहती है। जरूर। मान लीजिए कोई इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, तो आप ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं क्या? जी सर, सारी ट्रेनिंग वगैरह यहाँ पे दी जाती है। जब कस्टमर्स यहाँ पे आते हैं उनको लाइव डेमो दिया जाता है, सारी चीजें बताई जाती हैं। बाकी आप मशीन परचेस करते हैं उसके बाद भी वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है ऑन साइट पर। अगर मशीन में कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आपको सॉल्व करके दी जाती है, वो भी ऑन साइट कर दी जाती है। जी। मान लीजिए कोई ऑनलाइन मंगाना चाहता है, मान लीजिए कि कोई दिल्ली से दूर बैठा हुआ है, तो आप ऐसा भी कुछ सर्विस देते हैं क्या, और इसमें बुकिंग अमाउंट वगैरह क्या रहता है? हाँ, बाकी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, मशीन चली जाती है आपके पास, बिल्कुल, बाद में आपको टेक्नीशियंस भी मिल जाते हैं। हाँ जी, तो वहाँ जाकर प्रॉपर इंस्टॉल कर देंगे। प्रॉपर आपको गाइड किया जाता है, पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। ओके, हमारा टेक्नीशियन वहाँ पे रहता है आपके पास, जिनको भी ट्रेनिंग लेनी है वो वहाँ पर रह सकते हैं अवेलेबल। और इसमें पेमेंट का क्या प्रोसेस रहता है? पेमेंट डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कैश करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, चेक से करते हैं। जरूर। बुकिंग अमाउंट भी कुछ रहती है क्या इसमें? बुकिंग अमाउंट तो देखो सर वो तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितना अमाउंट करते हैं। बाकी बुकिंग अमाउंट आप कुछ भी कर सकते हैं, वैसे 25% रहता है। हाँ। अदरवाइज आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना टोकन अमाउंट या बुकिंग अमाउंट देना चाहते हो। ओके, तो मान लीजिए कोई दूर बैठा है तो वो भी अपना बुकिंग देके अपना मैन्युफैक्चरिंग करवा सकता है। कितने दिन लग जाते हैं इसमें? इसमें सर 1 वीक का टाइम लगता है आपको मशीन को रेडी होने में। वैसे हमारे पास स्टॉक अवेलेबल रहता है, अदरवाइज आप कस्टमाइज मशीन्स बनाते हैं। जैसे आपने बोला हमें लोगो चाहिए यहाँ पे, बिल्कुल, लोगो का मतलब है जैसे हमारा ग्लोबल इंडस्ट्री है जीआई के नाम से, आपको यहाँ पे अपना नाम लिखवाना है, कुछ भी वर्डिंग करानी है, बिल्कुल, उसको लोगो हम बोलते हैं। बिल्कुल, आप वो भी करवा सकते हो। अब जो हमारे पास मशीन रेडी है, आपको वो नहीं चाहिए, हम आपको दूसरी कस्टमाइजेशन चाहिए, बिल्कुल, तो वो आपको करवा के देते हैं यहाँ पे। और आजकल जैसे मैं देख रहा हूँ ब्रांडिंग का बहुत बड़ा मार्केट है। आजकल जो लोग मशीन लगाते हैं कस्टमर मतलब क्या बोलते हैं कि आप हमारे एजेंसी का, हमारे ब्रांड का, वहां पर आप जो है तो मतलब पूरा सेव बना के दीजिए, ब्रांडिंग करके दीजिए।
तो यदि अपन ब्रांडिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पर रेट थोड़ा हाई हो जाता है ना? उसके लिए ज्यादा कॉस्टिंग नहीं, इसका 10 से 15 हजार का कॉस्टिंग एक्स्ट्रा बैठता है सिर्फ। बिल्कुल। बाकी वो ऑफर में मशीन लेते हैं तो वो सारी चीजें एडजस्ट हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेन यहाँ पे होता क्या है कि जो इस मशीन को लगाते हैं वो कस्टमर से फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज ले लेते हैं ब्रांडिंग के हिसाब से, क्योंकि उनके ब्रांडिंग का कर रहे हैं जी। है ना? तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये भी एक ऑप्शन है कि आप अलग अलग कस्टमर के हिसाब से, उनके ब्रांड नेम के हिसाब से जो है तो यहाँ पर ब्रांड बनाकर जो है तो उनको इस तरीके के कप जो है तो सप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि उनके अपन कह सकते हैं रेस्टोरेंट है, कैफे शॉप है, तो उनकी जो है तो मार्केटिंग होती है। तो अच्छा ये बताइए, ये तो एक फूड बिजनेस है ना? तो इसके लिए कुछ लाइसेंस लेने की भी रिक्वायरमेंट होंगी क्या? हाँ, इसमें लाइसेंस चाहिए होता है। ओके। जो फसाई वाला लाइसेंस होता है ना, FSAAI वाला, बिल्कुल। आप वो लाइसेंस इसमें ले सकते हैं, क्योंकि आप ये खाने वाला प्रोडक्ट बना रहे हैं। ओके। तो आपको कभी भी इंस्पेक्शन वाले आते हैं तो आप उनको बता सकते हैं कि आप कैसे बना रहे हैं, वो चीजें देखते हैं ना कर। बिल्कुल। तो अपना लाइसेंस, आप फूड लाइसेंस ले सकते हो, वो इजीली आपको मिल जाता है। जरूर जी। अच्छा, यदि मैं बात करूं, मान लीजिए कोई इस बिजनेस को स्टार्ट करने का प्लान कर रहा है ना? तो लगभग इस मशीन का प्राइस कितना रहने वाला है? प्राइसिंग सर, स्क्रीन पे हमारे नंबर दिए हुए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मशीन में क्या होता है ना, ऑफर्स वगैरह चलते हैं तो रेट बढ़ते और घटते रहते हैं। ओके। तो आप स्क्रीन पे नंबर जो दिए हैं उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको बेस्ट टू बेस्ट प्राइस मिल जाएगा। बाकी सारी डिटेल्स आपको कांटेक्ट पे मिल जाएगी। ओके। बाकी एड्रेस कहाँ पे मैम, थोड़ा सा ये बता दीजिए आप मुझे। अगर आप ग्लोबल इंडस्ट्रीज आना चाहते हैं तो नोएडा सेक्टर 10 C 377 सेकंड फ्लोर पर हमारा ऑफिस है। ओके। अगर आप मेट्रो से आते हैं तो नियर बाय सेक्टर 16 मेट्रो हमारा पड़ता है, गेट नंबर 3 से आप एग्जिट करके सीधा सेक्टर 10 आ सकते हैं ग्लोबल इंडस्ट्रीज में। ओके मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो यदि आप एडिबल कप का बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो आप इस मशीन के जरिए जो है तो बहुत ही आसानी से कुछ इस तरीके के कप जो है तो बना सकते हैं। सिर्फ यहीं पर नहीं, इन कप में जो है तो आपने देखा होगा सिर्फ चाय ही नहीं, आपने देखा होगा आइसक्रीम मिलती हैं, कोन आइसक्रीम मिलती हैं, साथ ही में कप केक आने लगे हैं। तो इसकी आप समझ सकते हैं कि एक ही मशीन के जरिए मल्टीपल जगह में जो है तो आप इसको सेल कर सकते हैं और मल्टीपल बिजनेस जो है तो आप कर सकते हैं। यदि आप इस बिजनेस को स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, तो आपको एड्रेस दिया गया है, यहाँ पर आप आइए, अपने हाथों से बनाइए, लाइव डेमो लीजिए, ट्रेनिंग लीजिए। जब आपको ट्रस्ट हो जाए, आपको लगे कि हाँ ये मशीन अच्छे क्वालिटी में ही कप बना रही है और इसको आप टेस्ट भी कर सकते हैं कि अच्छे क्वालिटी में है या नहीं, जब आपको ट्रस्ट हो जाए देन यहाँ से आप जो है तो इस बिजनेस के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और साथ ही में स्टार्ट भी कर सकते हैं। चलिए, अपने प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैम अपना भी समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके।